हाँ, नमस्कार। गुड इवनिंग। मेरा नाम डॉक्टर शोभित शाक्या है। मैं राम मनोहर लोहिया के मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पे अभी कार्यरत हूँ। आज आपसे नेक्स्ट इंडिया टीम के फेसबुक पेज पर लाइव जुड़ा हूँ। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नेक्स्ट इंडिया टीम की सारी टीम की। साथ में ही विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कुमार शशि शाक्य जी का, जिन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया। शशि भाई वैसे भी अलग अलग तरीक़ों से सोशल मीडिया के माध्यम से अपना नए नए काम करते रहते हैं और आज उन्होंने मुझे आप सबके सामने रूबरू कराया। आज जिस विषय पर हम बात करना चाह रहे हैं वह है कमज़ोर इम्यूनिटी के लक्षणों का पता कैसे लगाएं और लंबी बीमारी के रोगी इस कोरोना काल में कैसे अपना ध्यान रखें। अब जैसे कि सबसे पहले इसमें हमारा पहले हम इम्यूनिटी को जानते हैं कि इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी है रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर की। यह एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिससे कि क्योंकि हमारा शरीर हम लगातार जीवाणु, विषाणु, विभिन्न प्रकार के और कीटाणुओं से घिरे हुए हैं और उनके संपर्क में आते रहते हैं, लेकिन हमको वो बीमारी क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसको हम इम्यूनिटी या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी जो कि तुरंत काम करती है और एक एडेप्टिव इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी के प्रमुख जो कारक हैं वो हैं स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे मुंह की झिल्ली और म्यूकस मेम्ब्रेन, सफ़ेद कोशिकाएं WBC जिनको हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, और प्रोटीन्स जिसमें से मुख्यतः हैं कॉम्प्लीमेंट्स और एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स। अब कुछ एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है दूसरी प्रकार की जिसमें हम किसी कीटाणु या विषाणु के संपर्क में पहले आ चुके हैं तो हमारी बॉडी में उसकी मेमोरी रह जाती है, जिसकी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। तो इन दो प्रकार की इम्यूनिटी से हमारे बॉडी कीटाणु और विषाणुओं से लड़ती है। अब इसमें मुख्यतः हमारा जो ये इम्यून सिस्टम काम करता है वो मुख्यतः जिनमें संपर्क आ सकता है वो है स्किन, खाल, है ना, सांस, मुंह, और जिससे हम रोज़ खाना खाते हैं उसमें भी कितने कीटाणु होते हैं या फिर पानी पीते हैं जो कि जिससे कि हमको कोई बीमारी नहीं हो पाती क्योंकि हमारा उधर इम्यूनिटी काम करती है। तो इसी से ये जान सकते हैं कि जब हमारी इम्यूनिटी वीक होगी तो हमको लक्षण क्या आएंगे। इसमें मुख्यतः लक्षण आएंगे सांस के, जैसे लोगों को बार बार जुखाम होगा। जुखाम अगर अमूमन साल में 1 या 2 बार हो रहा है तो वो तो नॉर्मल है, लेकिन अगर किसी को हर 2 महीने पे जुखाम रहता है और लंबा बना रहता है और उसको एंटीबायोटिक या दवा लेना पड़ता है तो यह मुख्य लक्षण है कमज़ोर इम्यूनिटी का। साथ ही नाक का इन्फेक्शन, कान का इन्फेक्शन साल में 2-3 बार हो रहा है, पस निकल रहा है, तो यही दिखाता है कि ये कमज़ोर इम्यूनिटी है। निमोनिया जिसमें इनको लंबी एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ी, जिसमें अगर पूरे साल में लगातार या छोड़ के भी 2 महीने से ज़्यादा एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ी तो इसका मतलब उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। साथ ही और मुंह में फंगस का इन्फेक्शन जैसे ओरल कैंडिडियासिस, और वो जो कि सही नहीं हो रही है, साथ और स्किन के इन्फेक्शंस, और जिनमें और बच्चों में जैसे कि वेट गेन नहीं होना, जिस उम्र में जिस पड़ाव पे उनका जो वेट होना चाहिए वो गेन नहीं हो पा रहा है। तो ये सब लक्षण हैं इम्यूनिटी कम होने के। और साथ में अगर किसी फर्स्ट जनरेशन रिलेटिव में माता पिता, भाई बहन, इनमें किसी को कोई इम्यूनिटी की बीमारी रही या कम इम्यूनिटी के लक्षण रहे तो उनके फर्स्ट जनरेशन रिलेटिव्स को भी होने के चांस है। और कमज़ोर इम्यूनिटी में यूजुअली अनयूजुअल बैक्टीरिया के इन्फेक्शन और अनयूजुअल साइट्स के इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। ये तो लक्षण हुए। अब हमने लंबी बीमारी के मरीज इसमें ज़्यादा क्यों उनको ध्यान देने की ज़रूरत है? सबसे पहली बात, लंबी बीमारी जैसे उम्र बढ़ेगी उन्हीं ज़्यादा उम्र वाले लोगों में ही होगा। और कोरोना के जो कोविड-19 के जो रिसर्च हुई है अभी तक, उसमें ये पाया गया जैसे उम्र ज़्यादा होती है वही मरीज ज़्यादा गंभीर बीमारी से ग्रसित होते हैं और उन्हीं को ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के चांस रहते हैं, उन्हीं की मृत्यु होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसमें प्रमुख बीमारियां हैं जैसे शुगर,
हाइपरटेंशन, दिल की बीमारी, किसी को दिल का दौरा पड़ा है पहले कभी, जैसे फालिस किसी को हुई है, या फिर सांस की बीमारी जैसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या दमा परसिस्टेंट, जिसको साल में 5-6 महीने दमा की शिकायत रहती है और वो दवाई लेता है। गठिया और ऑटोइम्यून बीमारी और तरह की, जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस और एसएलई वाली बीमारी प्रमुख है। साथ में ही किडनी की बीमारी, जिनको किडनी लंबे समय से खराब है, क्रोनिक रीनल फेलियर, ये वाले पेशेंट, इनकी भी इम्यूनिटी वीक होती है, क्योंकि वो किडनी का मेन काम होता है अंदर से गंदगी बाहर निकालना। जब अंदर से गंदगी बाहर नहीं निकलेगी तो जो अपनी बॉडी, अपना पूरा जो सेल्स हैं वो सही से काम नहीं कर पाएंगे, तो उनकी इम्यूनिटी वीक रहेगी। लिवर की बीमारी, लिवर प्रमुख ऑर्गन है हमारी बॉडी का जहाँ से प्रोटीन्स बनते हैं, और प्रोटीन इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। कई प्रकार के जितनी भी इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसमें प्रोटीन्स बहुत मुख्य भूमिका निभाते हैं। साथ ही जिनको पहले कभी कैंसर हुआ है, भले ही वो सही हो गया, लेकिन वो ज़्यादा रिसर्च में ये पाया गया है कि उनको ज़्यादा गंभीर कोरोना के लक्षण होते हैं। तो ये सब बीमारी से ग्रसित लोग अपना ज़्यादा ध्यान रखें, वो लोगों के संपर्क में आने से बचें। जो भी आजकल जैसे भी बताया जा रहा है कि आपको लगातार अपना हाथ वॉश करना है, मास्क लगा के जाना है, किसी भी और व्यक्ति से मिल भी रहे हैं तो दूरी बना के रखनी है, और उनसे मिलने के बाद भी आपको अपना हाथ सैनिटाइज करना है। तो इसमें सबसे प्रमुख पहले लेते हैं शुगर की बीमारी। शुगर के मरीज़, क्योंकि ये भी रिसर्च में पाया गया है कि शुगर के मरीजों में ज़्यादा गंभीर कोविड के लक्षण आने के और उनसे मृत्यु होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो वो मरीज अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें? सबसे पहले तो शुगर के मरीज, सबसे इम्पॉर्टेंट है उनका अपना शुगर मेंटेन करके रखना। अपनी दवा जो पहले से ले रहे हैं उसको लगातार लेते रहें और शुगर अपना कंट्रोल में रखें, जिससे कि उनका शुगर खाली पेट वाला 130 से कम और खाने के बाद वाला 180 से कम रहे। साथ में क्योंकि इस समय बाहर जाने में पाबंदी है और पार्क भी बंद है, तो अपना व्यायाम करते रहें। व्यायाम वो अपने, अगर बाहर नहीं जा पा रहे तो योगा और प्राणायाम, इन सब के साथ ही साथ अपने आसपास ही टहल के कर सकते हैं। और साथ में और साथ में अब दूसरा है जिसमें हाइपरटेंशन और जो दिल की बीमारी से ग्रसित लोग हैं वो सब अपना दवाइयाँ नियमित लेते रहें, और बीच में अगर कोई सांस फूलना या फिर सीने में दर्द के कोई लक्षण आते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। जिनको कभी फालिस हुई है, क्योंकि उनके साथ कोई केयर गिवर की भी ज़रूरत होती है, तो उसमें दोनों लोग अपनी सावधानियां बरतें। गठिया के रोग, क्योंकि उनको खुद बीमारी और साथ में साथ उनके साथ वो कुछ दवाई भी चलती हैं उनको, जिससे कि इम्यूनिटी को वो इफ़ेक्ट करती हैं, इसलिए उनकी इम्यूनिटी इफेक्टेड रहती है और उनको इसके इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, दीप्ति शर्मा जी कह रही हैं, नमस्कार, काढ़ा पीना कैसा रहेगा? काढ़ा बहुत लाभकारी है। ये तो हमारी दिनचर्या में वैसे ही हम सब्जियों में और जो भी खान पान रोज का है उसमें हम विभिन्न प्रकार के मसाले, इलायची वगैरह वैसे ही यूज़ करते हैं। तो काढ़ा पीना बहुत सही रहेगा कि उससे हम रेगुलर उसको सेवन करेंगे और इससे हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट मिलेगा। इसलिए आप काढ़ा पी रहे हैं तो लेते रहें। अच्छा, इसी के साथ अगर जो किडनी के मरीज हैं उनको रेगुलर डायलिसिस की ज़रूरत है, तो उनको भी अपना खास ध्यान रखना है, क्योंकि उनकी भी इम्यूनिटी गड़बड़ है, इसलिए उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है और लोगों से। उनको कभी भी कोई बुखार और इस तरह के लक्षण आए तो फिर वो अपना तुरंत उसकी जांच कराएं और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अच्छा, गठिया रोग अनुष्का जी वो पूछ रही हैं गठिया रोग क्या होता है? गठिया रोग मतलब विभिन्न जोड़ों की बीमारी होती है, जो कि इसके कई कारण होते हैं। कुछ इसमें ऑटोइम्यून होते हैं, मतलब अपनी बॉडी की इम्यूनिटी अपने ही कोशिकाओं के अगेंस्ट काम करती है, तो उसको ऑटोइम्यून बीमारी कहते हैं। तो इन लोगों में वैसे ही इम्यूनिटी डिफेक्टिव है, तभी तो वो अपने ही
सेल्स को डैमेज कर रही है। तो इन लोगों में इम्यूनिटी गड़बड़ होती है, पहला तो ये कारण है। दूसरा ही साथ में इसमें दवाइयाँ भी जो इम्यूनिटी को इफेक्ट करती हैं वो वाली चलाई जाती हैं, तो इसलिए इनकी इम्यूनिटी कम होती है और इनको चांसेस ज़्यादा होते हैं कोई भी नई बीमारी होने के। अच्छा, इसके साथ ही सबसे अंतिम में यही संदेश देना चाहूँगा, आप सब स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, चिंता न करें और साथ में सादा, संतुलित और स्वच्छ भोजन लें। धन्यवाद।